अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फ़हीम अकबर भुट्टो है। आज मैं यहाँ फर्स्ट ईयर इस्लामियात की किताब बाब चौथा, इसका पहला ही मौजू कुरान मजीद का तारुफ, इस पर कुछ बात करूँगा, इस पर रिव्यूज़ आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को डिफ़ाइन, किसी भी चीज़ की तारीफ़ जब हमें करनी होती है तो हमें दो चीज़ें ज़रूर दरकार होती हैं, जिसमें से सबसे पहले उसकी लुग़वी तारीफ़, उसके बाद उसकी इस्तिलाही तारीफ़ की जाती है, ताकि बात आसानी से हमें समझ में आए। लुग़वी तारीफ़ किसे कहते हैं कि एक्चुअली उस वर्ड की जो मीनिंग है वो क्या है, डिक्शनरी में उस वर्ड की मीनिंग क्या है और इसकी असल तहकीक क्या है, उसमें इस चीज़ को बताया जाता है। और इस्तिलाही तारीफ़ क्या है? इस्तिलाही तारीफ़ कहते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट जो होता है वो किसी भी वर्ड की मीनिंग को अपने वर्ड्स में जब यूज़ करता है, या यूँ कह सकते हैं आप कि अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता है, तो उस सब्जेक्ट का इस तरह के यूजेज को इस्तिलाह बोलते हैं। तो हम दोनों तरीके से कुरान शरीफ के तारुफ को आपके सामने डिफ़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी लुग़वी तहकीक में आ जाते हैं कि कुरान शरीफ का वर्ड असल से निकला कहाँ है। तो लफ्ज़ कुरान असल में मज़दर है। किस फ़ेल का मज़दर है? ये क़रअ यक़रउ क़िराअतन व क़ुरआनन का मज़दर है, जिसकी मीनिंग है पढ़ना, जमा करना। दोनों इसकी मीनिंग आती है। क्योंकि कुरान शरीफ में हरूफ को जमा किया जाता है, इसीलिए भी ये क़रअ यक़रउ से निकला है। और दूसरा ये है कि इसको पढ़ा भी जाता है, इसकी तिलावत भी की जाती है, तो इस लिहाज से भी इसकी ये क़रअ यक़रउ से निकला हुआ मज़दर है। बाद हज़रात कुरान शरीफ को इसमें मफ़ऊल के माना में लेते हैं कि कुरान इसमें मफ़ऊल पास्ट पार्टिसिपल के माना में है, जिसका माना होगा पढ़ी जाने वाली किताब। अब यहाँ पे थोड़ी सी तफसील ये है कि बहुत सारे लोगों के अपने माना है। तो राजिह जो वजह तस्मिया है कि कुरान को कुरान क्यों कहा गया, राजिह वजह तस्मिया ये है कि कुरान असल में अरबों की कुफ़ार अरब जो थे उसकी तरदीस के लिए इसका लफ्ज़ कुरान रखा गया। कुफ़ार अरब का ये दावा था कि जो कुरान शरीफ की जब तिलावत हो तो उसमें क्या करें, वो लग और बेहुदा बातें करें ताकि इसकी तिलावत ना की जाए, इसको सुना ना पढ़ा ना जाए। तो उसके मुकाबले में इसका नाम कुरान रखा गया, जो इस बात की तरदीद करता है कि नहीं, ये ऐसी किताब है। फिर दुनिया ने देखा कि सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब ये कुरान पाक है, इसी वजह से इसको कुरान का नाम दिया गया। अब आते हैं इसकी इस्तिलाही तारीफ में कि इस्लामियात में सब्जेक्ट इस्लाम में कुरान किसे कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ कुरान क्या है। तो कुरान शरीफ की जो डेफिनेशन है, उलूम कुरान अल बुरहान की जो किताब है अल बुरहान फी उलूमिल कुरान, जो अल्लामा बदरुद्दीन नक्शी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, तो वो इस की तारीफ क्या करते हैं, अल कुरान हुवल किताबुल मुनज़्ज़लु अलर रसूल, अल कुरान हुवल किताबु अल मुनज़्ज़लु अलर रसूल अल मक्तूबु फिल मसाहिल अल मनकूलु इलैना नक़लन मुतवातिरन बिला शिबहतिन। ये अरबी में उसकी तारीफ है, जिसका तर्जुमा बनता है कि कुरान एक ऐसी किताब है जो रसूल पर नादिल हुई। यहाँ पे अलिफ लाम लगा हुआ है, जिसका मतलब है आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान शरीफ को नादिल किया गया और ये मसाहिफ में लिखी हुई है। अब इसको इसकी जो लिखी, इसको कैसे लिखा गया, ये इंशाल्लाह एक अगला मौजू है जिस पर हम आगे चलकर बात करेंगे, उसकी तफसील में हम उस वक्त जाएंगे। तीसरा जो इसका जुज़ है जिसमें लिखा है अल मनकूलु अलैना नक़लन मुतवातिरन बिला शिबह, कि ये कुरान हमारी तरफ नकल की गई है तवातुर के तरीके पर बगैर किसी शुबह के। तवातुर किसे कहते हैं कि तवातुर कहते हैं कि हर ज़माने में जिसके नकल करने वाले, जिसको पढ़ने वाले कसीर तादाद में मौजूद हो के उनको झूठ ना बोला जा सकता हो बगैर किसी शक और शुबे में, ये हमारे पास है। तो आसान अल्फाज में मैं कुरान शरीफ की तारीफ करूंगा कि कुरान एक ऐसी किताब है जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल के अरसे में नादिल की गई और जो बगैर किसी शक और शुबे के हमारे पास पहुंची, और इसकी हिफाजत की गई। और इसकी हिफाजत के दो तरीके थे कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने अपने सीनों में भी इसको याद किया कि अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ का याद करना आसान बना दिया था, और उसके बाद सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर कुरान शरीफ को लिखा भी है। और ये कुरान इंसानियत के लिए हिदायत का ज़रिया है, क्योंकि कुरान का मौजू इंसान है। मौजू किसे कहते हैं कि किसी भी इल्म, कोई भी इल्म जब किसी चीज़ की ज़ाती चीज़ के बारे में बहस करता है तो वो ज़ाती चीज़ उस इल्म का मौजू बन जाती है। कुरान शरीफ इंसान के बारे में बहस करता है कि इंसान को करना क्या है,
इस दुनिया में आकर इंसान को ऐसे कौन से काम हैं कि जिनको करके वो अल्लाह जल्ल शानहू को राजी करेगा, या जो काम उसको दुनिया में फ़ायदा देंगे आखिरत में भी फ़ायदा देंगे, और कौन से काम हैं कि अगर ये करेगा तो अल्लाह नाराज़ होंगे, दुनिया में भी उसको उसकी ज़िल्लत और रुसवाई का सबब बनेंगे। तो वो सारे अहकामात, वो सारी चीज़ें अल्लाह जल्ल शानहू कुरान पाक में मेंशन अल्लाह पाक ने की हैं। तो कुरान एक रहनुमाई का ज़रिया है, कुरान रहनुमाई की किताब है, ये हिदायत देती है इंसानियत को। तो ये कुरान शरीफ हमारे लिए रहनुमाई का सबसे बड़ा सबब है। तो ये कुरान शरीफ की मुख्तसर सी तारीफ है। अब आते हैं कुरान शरीफ का जो और तारुफ है कि जिस तरह के कुरान शरीफ के 30 सिपारे हैं और कुरान शरीफ की 6666 जो मशहूर कौल है कि इतनी उसकी आयत है, और दूसरा मशहूर कौल है कि कुरान शरीफ में 540 रुकू हैं, 7 मंजिलें हैं। अब मंजिल किसे कहते हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान पढ़ने का तरीका ही मंजिल है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़िंदगी में कुरान शरीफ को ख़त्म करने के तरीके को मंजिल का नाम दिया है कि एक दिन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ से लेकर यहाँ तक कुरान पढ़ा, दूसरे दिन में इतना पढ़ा, तो ये 7 दिन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान ख़त्म करते थे। तो ये इसको मंजिल कहते हैं। तो ये मुख्तसर सा इसका तारुफ है जो मैं आपके सामने इस सारी बात रख दी है। उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात को मेरी बात समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर मेरी कोई बात आपको समझ में नहीं आती तो आप हमें बताएं, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम इंशाल्लाह तसल्ली बख्श आपको उसका जवाब अता करेंगे। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि मेरा आज के लेक्चर के बाद आपसे ये सवाल है, आप कमेंट में उसका ज़रूर जवाब दें, इंशाल्लाह आपका नाम भी मेंशन किया जाएगा। कि मैंने ये कहा मंजिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान शरीफ पढ़ने का तरीका है, तो ये आप यानी इसको मंजिल क्यों कहा गया, और दूसरा कुरान शरीफ के मुतालिक जो दूसरे सवालात हैं कि उसमें मक्की और मदनी सूरतें कितनी हैं, मक्की मदनी सूरतें किसे कहते हैं। इंशाल्लाह आगे चलकर हम इसको ज़रूर वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपने इसका जवाब हमें देना है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।